अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, अगर आप परेशान हैं कि आपको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट समझ नहीं आती, या अगर आप चाहते हैं कि आप स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो है इसको आसान तरीके से समझें, तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आप लोगों ने बिल्कुल राइट वीडियो को क्लिक किया है। स्टूडेंट्स, आपको इस जो वीडियो में समझ आने वाला है ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान तरीके से। तो स्टूडेंट्स, इसको आसान तरीके से समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक। एक और बात स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को फ़िज़िक्स का कोई भी टॉपिक बहुत आसान तरीके से समझाऊँ और कम वक्त में समझाऊँ, ताकि आप लोगों का वक्त भी ज़्यादा ना लगे और आपको वो टॉपिक भी आसानी से समझ आ जाए। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगाना पड़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए वो उस टॉपिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम आपको आधा अधूरा टॉपिक समझाएं तो ये भी अच्छी बात नहीं होती। ये भी अपने शोबे से, अपने जो भी आप यूँ समझें पेशा जो होता है उससे गद्दारी हो गई या उससे ख़यानत हो गई। तो इसी वजह से कोशिश यही होती है कि आप लोगों को कोई भी बात बहुत आसान तरीके से, कोई भी टॉपिक जो है वो ज़हन नशीन कराया जाए। तो स्टूडेंट्स, आज भी ऐसा ही होगा। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, हम लोग स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट पढ़ने से पहले ये सोच लें कि प्रोडक्ट क्या होती है। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट कहते हैं हम मल्टीप्लिकेशन को। प्रोडक्ट किसको कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन को। और मल्टीप्लिकेशन किसकी? मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स की। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स किसके साथ करेंगे? हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या तो फिर स्केलर्स के साथ या फिर वेक्टर्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, जब हम वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर दो तरह के होते हैं, या तो वो स्केलर नंबर हो सकते हैं या तो वो फिर स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर की स्केलर नंबर या स्केलर क्वांटिटी के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है, ये हमने बहुत ही डिटेल्ड तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ी है। अगर आप लोग उसको समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक सर्च कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। उस पर भी आप क्लिक करके ये जो लेक्चर है इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बात आ रही है जी वेक्टर की, वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन की। तो हम वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को वेक्टर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स कभी कभार ऐसा होता है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। और जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और जवाब हमारे पास क्या आ जाए? वेक्टर क्वांटिटी ही आ जाए, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? वेक्टर प्रोडक्ट का। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हम लोगों ने समझना है वो है स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अगर तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और जवाब हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? स्केलर प्रोडक्ट का। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे कोई भी वेक्टर है और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? वेक्टर, किसी और वेक्टर से। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और जवाब हमारे पास क्या आ गया? स्केलर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको कोई भी डेली लाइफ से एग्जांपल दे देती हूँ, जो आप लोगों ने फार्मूलाए पढ़ने भी हैं आगे जाके, और शायद आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा भी हो। तो फोर्स आपको पता है स्टूडेंट्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी भी क्या है स्टूडेंट्स? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास क्या आ जाता है? पावर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से आपने देखा कि दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया और जवाब हमारे पास क्या आ गया? पावर आ गया, और वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आप ये सवाल करेंगे कि हमने f और v के दरमियान में कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाया हुआ। तो जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप सही सोच रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि चूंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, ये तो आपको पता चल गया कि इसका जवाब हमारे पास दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है? एक स्केलर क्वांटिटी पावर के बराबर आ रहा है। इस वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है? स्केलर प्रोडक्ट का।
अब दूसरी बात कि इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद हम लोगों ने दोनों वेक्टर्स के दरमियान में क्या लगाना होता है, डॉट लगाना होता है। दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, जवाब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आई, और इसको रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान में एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, डॉट प्रोडक्ट का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी कि इसको स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके जनरल मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अच्छा अब हमने ये देखना है स्टूडेंट्स कि मैथमेटिकली हम जनरली हम इसको कैसे जाहिर करेंगे। हमें नहीं पता कि जो एक वेक्टर है वो फोर्स है और दूसरा वेक्टर वेलोसिटी है, नहीं, हम लोगों को ये पता है कि दो वेक्टर्स हैं। तो फर्ज कर लें एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनके दरमियान में जो मैंने डॉट लगाया है इसका मतलब ये है कि इनको डॉट प्रोडक्ट हो रही है। अब इसके बाद जब डॉट प्रोडक्ट लगा लिया तो जवाब आपके पास ये ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ एंगल कौन सा आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। अब ये देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास है ए का मैग्नीट्यूड को मैंने रिप्रेजेंट किया सिंपल ए से, इसके ऊपर एरो हेड नहीं लगाया, और इसी तरह से ये बी का मैग्नीट्यूड है और इसको मैंने इसके ऊपर एरो हेड नहीं लगाया, यानी ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और साथ एंगल है हमारे पास कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अलहदा से, ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है और बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे हमने कॉज ऑफ थीटा क्यों लिखा है, साइन ऑफ थीटा क्यों नहीं लिखा, टेन थीटा क्यों नहीं लिखा, यानी कोई और एंगल क्यों नहीं लिखा, कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा। तो स्टूडेंट्स इस बात को समझने के लिए अभी हम फिजिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे और वो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी ये बात कि कॉज ऑफ थीटा ही क्यों आता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये अक्सर स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि कॉज ऑफ थीटा क्यों आता है, तो इसको अब हम अच्छी तरह से समझेंगे। अब दूसरी बात ये, थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ जितना एंगल बन रहा है वो हमारे पास एंगल क्या होगा, थीटा से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस डायग्राम में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों जो हैं वो इस तरह से जोड़े गए हैं कि दोनों की टेल्स आपस में एक ही पॉइंट पे जुड़ रही हैं। स्टूडेंट्स ये याद रखें, जब भी आप स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप लोगों ने दो वेक्टर्स को इस तरह से जोड़ना है ग्राफिकली कि दोनों की टेल्स एक दूसरे के साथ एक ही पॉइंट पे जुड़ जाएं, और उनके दरमियान जितना भी एंगल बन रहा है वो एंगल फिर हम देखते जाएंगे कि कितना बन रहा है, और उसको इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम जो है वो उसका मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड करते जाएंगे, या स्केलर प्रोडक्ट की जितनी मिकदार आ रही है वो हम फाइंड करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ चुके हैं और मैथमेटिकल फॉर्म भी। अब हम इसके फिजिकल मीनिंग की तरफ चलते हैं कि कॉस थीटा हम क्यों यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फिजिकल मीनिंग या इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए स्टूडेंट्स स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट जो है इसकी हम एक और डेफिनेशन को यहाँ पे समझेंगे। ये डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जो पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, और जो सेकंड वेक्टर बी वेक्टर है उसका जो कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर या फर्स्ट वेक्टर। इस प्रोडक्ट को भी हम क्या नाम देते हैं, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट का। कैसे देते हैं ये डेफिनेशन आपको कैसे समझ आएगी, चलते हैं हम इसको एग्जाम्पल की तरफ कि मैथमेटिकली कैसे देखेंगे इसको। जी स्टूडेंट्स ये देखें, ये मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, दोनों वेक्टर्स की टेल को आपस में जोड़ दिया, दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो एंगल बना रहे हैं थीटा। अब स्टूडेंट्स डेफिनेशन को पूरा करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं वेक्टर बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, और इस परपेंडिकुलर को मैं प्रोजेक्शन का नाम भी देती हूँ। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स वेक्टर बी के हेड से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वेक्टर ए के ऊपर,
तो जहाँ तक इसने वेक्टर ए को टच किया इस परपेंडिकुलर ने, वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी कहलाएगा। क्योंकि ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा बी कॉज ऑफ थीटा होगा और थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होगा वो बी साइन ऑफ थीटा होगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हमने पढ़ा है जी डॉट प्रोडक्ट दरअसल क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो क्वांटिटीज़ को, तो इस वजह से मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दूंगी। प्रोडक्ट ऑफ, ये ए का मैग्नीट्यूड है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक है, अच्छा जी, प्रोजेक्शन क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ, स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपोनेंट लिख लीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो बी का कौन सा कंपोनेंट वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, बी साइन थीटा है या बी कॉस थीटा है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक आप लोगों ने जवाब दिया है, ए की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ बी है वो है बी कॉज ऑफ थीटा। इस वजह से हम ए का मैग्नीट्यूड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी कॉज ऑफ थीटा से, जैसा कि मैंने इस केस में किया है, ए मल्टीप्लाई बाय बी कॉज ऑफ थीटा। बी कॉज ऑफ थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स आप लोग अगर याद करें तो हमने प्रीवियसली यही पढ़ा है कि ए डॉट बी दरअसल किसके बराबर होता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि हमने ए और बी के साथ कॉज ऑफ थीटा क्यों लिखा है, साइन ऑफ थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बाय डेफिनेशन हम लोगों ने वो कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर लेना है जो इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर हो। तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो बी कॉज ऑफ थीटा है, बी साइन ऑफ थीटा नहीं है स्टूडेंट्स। इस वजह से हम ये वाला नहीं लेंगे बल्कि बी कॉज ऑफ थीटा लेंगे। अब हम इसका रिवर्स करते हैं, यानी वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर ए के साथ, उसका प्रोडक्ट लेते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वेक्टर बी का जब हम प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए के साथ, पहले हम ले रहे थे वेक्टर ए का बी के साथ, तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर जो है उसका तो मैग्नीट्यूड लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ जो अब दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी तक जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस केस में देखेंगे मैंने डॉटेड लाइन से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया। अब आप देखेंगे थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉज ऑफ थीटा, और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब हम लोगों ने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन को फुलफिल करना है कि प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये स्टूडेंट्स वेक्टर बी नहीं है बल्कि उसका मैग्नीट्यूड है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। पहले हम कर रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, अब हम बी को तो ले चुके हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी को, अब हम प्रोजेक्शन किसका ड्रॉ करेंगे, दूसरे वेक्टर का, और वो दूसरा वेक्टर कौन है, वेक्टर ए। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब आपको पता है कि बी की डायरेक्शन में ए का कौन सा कंपोनेंट है, ए साइन ऑफ थीटा है। नहीं स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बी की डायरेक्शन में ए साइन ऑफ थीटा बिल्कुल नहीं है, तो कौन सा कंपोनेंट है, ए कॉज ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी मल्टीप्लाई बाय ए कॉज ऑफ थीटा, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बी डॉट ए किसके बराबर आ जाएगा, बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई कि हमारे पास ए बी कॉज ऑफ थीटा क्यों लिखते हैं या बी ए कॉज ऑफ थीटा क्यों लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं हैं।
जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस दो एग्जांपल्स जो कंसीडर की थी, ए का बी पे प्रोजेक्शन ड्रॉ किया था और बी का ए पे प्रोजेक्शन। तो अब हम उन दोनों इक्वेशंस को अगर देखें तो ए डॉट बी हमारे पास आया था ए बी कॉज ऑफ थीटा के बराबर, और बी डॉट ए हमारे पास बराबर आया था बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें, ए बी है या बी ए है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्केलर्स। तो स्केलर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो सिंपल तरीके से होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई स्पेशल रूल की ज़रूरत नहीं होती। तो फर्ज करें मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है 2 यूनिट्स और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है 3 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं यूनिट्स लिख रही हूँ, तो ये कोई भी यूनिट्स हो सकते हैं, डिपेंड के हमारे पास जो वेक्टर ए है वो क्या है और वेक्टर बी क्या है वो। अच्छा जी, ए अगर फर्ज करें हमारे पास वेक्टर ए फोर्स के बराबर है, वेक्टर बी वेलोसिटी के बराबर है, तो उनके यूनिट्स हम लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये यूनिट्स का मतलब समझ आया होगा। अच्छा जी, ए बी जो है, ए मल्टीप्लाई बाय बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के बराबर होगा और आंसर आपके पास क्या आएगा 6। ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आप लोगों को। और इसी तरह से बी ए जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो आंसर हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखें तो ए बी किसके बराबर आ रहा है, बी ए के बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ से मैंने बताया कि ए बी किसके बराबर है, बी ए के। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, दोनों को हम एक जैसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 टू ए डॉट बी किसके बराबर है स्टूडेंट्स, बी डॉट ए के बराबर। तो स्टूडेंट्स इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ तक तो था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब हम कुछ अपनी डेली लाइफ से, फिजिक्स से एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट की। जी स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट इसकी एग्जांपल है वर्क, और आप लोगों ने 9th क्लास में वर्क की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन स्टूडेंट्स हम जब स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो फर्ज करें मेरे पास ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को एक बंदा जो है वो खींच के लेके जा रहा है, रस्सी बांध के खींच के लेके जा रहा है, और ब्लॉक जो है डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स की डायरेक्शन स्टूडेंट्स ये है। ठीक है, अच्छा जी, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो स्टूडेंट्स हम फिर क्या करेंगे, वही हम जो है वो प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे दो वेक्टर्स की। यहाँ पे देखें टेल मिल गई है, जैसा कि हमने स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में पढ़ा था। दो वेक्टर्स की टेल मिलाने के बाद अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो वेक्टर f है उसको हम लोग देखेंगे कि उसका कौन सा कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे f के हेड से एक प्रोजेक्शन या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो ये f कॉज ऑफ थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट f कॉज ऑफ थीटा, सामने वाला f साइन थीटा। तो फिर वही डेफिनेशन लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, f कॉज ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट d का मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा f d कॉज ऑफ थीटा। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें इसके स्केलर प्रोडक्ट के केस में, तो स्टूडेंट्स आपको पता है दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके साथ कॉज ऑफ थीटा था, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यहाँ पे लिख देंगे f डॉट d। तो ये हमारे पास इसकी रिजल्टेंट फॉर्म आ जाएगी w इज इक्वल टू f डॉट d। अब यहाँ पे देखें f क्या है, वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से जवाब हमारे पास क्या आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है। इस वजह से इस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देंगे, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट का। और आप गौर करें तो मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में डॉट सिंबल लगाया हुआ है, कोई और सिंबल नहीं लगाया। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की एक एग्जाम्पल। अब हम इसके सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है पावर इज इक्वल टू f डॉट v, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और पावर स्टूडेंट्स क्या है, एक
स्केलर क्वांटिटी है तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लगाएं तो जवाब आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आप लोग सेकेंड ईयर के कोर्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी जस्ट आप इसको याद रखें इसके एग्जांपल के तौर पे। और ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसको फाई ई से जाहिर किया जाता है विच इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ए क्या है? एरिया वेक्टर, और ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, दरमियान में क्या लगाएं स्टूडेंट्स? डॉट। तो ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी रिजल्टेंट के तौर पे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए। बी क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ए क्या है? एरिया वेक्टर। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जवाब आपके पास क्या आ जाएगा? एक स्केलर क्वांटिटी जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये वाला भी टॉपिक आप सेकेंड ईयर क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने अब तक जितना स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को पढ़ा है ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं थी, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे और सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी आप जितना समझ सकते थे उतना मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो उम्मीद है आप लोगों को आसानी से ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट हम जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।